आँख मूंद कर जो मैं सपने देखता हूँ, उन्हें मैं सच करना चाहता हूँ। इस अनुभूति मात्र से ही मुझ में इतना उत्साह आ जाता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दीवार में खिड़की खोलूं और उन सपनों को देखूं हकीकत में। और जिंदगी बहुत लंबी है साहब, इसमें अनेक सपने समाये हैं और इस जिंदगी को जीने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी है ना। और आप सभी को नमस्कार। मेरी ओर से मैं यानी वैभव, आप सभी का स्वागत है दो पल में। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आप तक उन किताबों को पहुंचाऊं जो हमारे लिए एक नया वातावरण तैयार करती है। हम किताबों पर चर्चा करते हैं, समरी आपके लिए आती है, और वो सभी पुस्तकें जो हमारे लिए कुछ अलग पैदा करती है, अलग जिंदगी से हमें रूबरू कराती है, वो सब किताबें आप तक पहुंचे और आप देखें उन्हें। क्योंकि जब कभी आपके मन में विचार आए, आप कभी किसी किताब के बारे में सुने और आपका दिल चाहे यूट्यूब पर सर्च करके देख लो यार जरा क्या किताब है, तो कोई हो ना हो लेकिन मैं वहां मौजूद रहूं, ये मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास आते रहे ऐसे ही बुक समरी से जुड़े अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं जिस किताब पर हम चर्चा करने वाले हैं। दीवार में खिड़की रहती थी, ये रही वो किताब। बहुत सुंदर किताब साहब, विनोद कुमार शुक्ला ने लिखी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुंदर रचना है, सपने हैं, अनेक सपने। किताब की सतही बात बता देता हूँ कि 1997 में इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया और हिंदी प्रकाशन द्वारा 2023 में इसका पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन निकला, और 2025 में हाल ही ना अप्रैल में आई थी 7वां एडिशन निकला इसका। बहुत खूबसूरत रचना है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, 88 साल की उम्र है साहब। इतना उम्दा लिखते हैं जैसे जिंदगी लिख दी हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया और फिर 2023 आया, 2023 में इन्हें पेन नाबुको पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए जाना जाता है, माना जाता है। और फिर आई बारी 2025 में। आप सभी को मालूम होगा क्योंकि 2025 ऐसा रहा कि हर तरफ ये चर्चा थी कि विनोद कुमार शुक्ल जी को मिलने वाला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत खुशी हुई जानकर। अब बात करते हैं कि किताब क्या है। दीवार में खिड़की रहती थी। आप सभी की दीवार में खिड़की होगी, हमारे दीवार में भी खिड़की है जहां से हम उन सपनों को देखते हैं जो सच होते हैं। अब जो कहानी है मध्यम परिवार की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है साहब। इस पूरी कहानी मध्यम परिवार के सपने हैं। और सबसे खूबसूरत की किरदार जो है हमारे रघुवर प्रसाद हैं। रघुवर प्रसाद हैं, उनकी पत्नी है सोन से, अभी अभी शादी हुई है इनकी और 12 ही कुछ दिन हुए हैं। साधु है कहानी में, एक विभागाध्यक्ष है महाविद्यालय के, और हाथी है और छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं। खिड़की के उस पार भी है कुछ बूढ़ी अम्मा है, तालाब है, रात है, चांदनी है और छोटी मोटी चीजें। रघुवर प्रसाद जो है हमारे किरदार जो है वो 8 किलोमीटर दूर अपनी बस्ती से मैथ्स पढ़ाने जाते हैं, गणित पढ़ाने जाते हैं, व्याख्याता हैं उसके। और अब एक दिन ये जा रहे हैं, टेम्पो इन्हें मिल नहीं रहा, ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। अब होता क्या, इन्हें दूर से एक हाथी आते हुए दिखाई देता है। जैसे नजदीक आता है उस हाथी पे साधु भी बैठा हुआ दिखाई देता है। अब होता है ना उन्हें मन में कि कोई पूछ ले सामने से यार कि चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, तो इनके मन में विचार आए कि हो सकता है साधु पूछ ले मुझसे कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ महाविद्यालय, आप उधर ही जा रहे होंगे। और जैसे ही विचार आता है साधु इनसे पूछ लेता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप महाविद्यालय जा रहे हैं। भी हिचकिचा जाते हैं। वही स्थिति होती है जो हमारी पहली बार होती है मेहमान बन के जाते हुए। हम सोचते हैं नहीं 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 रहने दीजिए, हम नहीं खाएंगे, लेकिन होता क्या अगली बार में सहज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ दिन ऐसा होता है कि यही सिलसिला होता है। टेम्पो का इंतजार हो रहा है, टेम्पो आ ही नहीं रहा, ये सिलसिला चल रहा है। तो एक दिन रघुवर प्रसाद हाँ बोल देते हैं कि चलिए चलता हूँ आपके साथ। अब जो खिड़की की बात है साहब, वो दीवार में खिड़की रहती थी जो शीर्षक से जुड़ी हुई है कि इनके रघुवर प्रसाद का एक छोटा सा कमरा है, उसमें सोनसी है, रघुवर प्रसाद है, एक छोटी सी रसोई है, टीन का डब्बा है जिसमें सोनसी अपनी छोटी छोटी चीजें रखती है संभाल कर, और एक खिड़की है जिसके उस पार इतनी जादुई दुनिया है, इतनी काल्पनिक और जादुई दुनिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सोच तो सकते ही है, खैर
एक पगडंडी से होकर ये दोनों खिड़की के उस पार जाते हैं। एक तालाब है, ये चांद की रोशनी उसमें पड़ती है। कभी कभी ये तालाब के किनारे बैठा करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा भी है उस पार, जो सोनसी को 2 सोने के कड़े देती है, कभी कभी कुछ खाने पीने के लिए भी दे देती है। तो जब भी ये तनाव महसूस करते हैं, दोनों उस पार चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत स्नेह है दोनों में। अब विभागाध्यक्ष को ये पता चलता है कि साहब रघुवर प्रसाद जो है वो हाथी पर आ रहे हैं महाविद्यालय रोज। तो उन्होंने समझाया रघुवर प्रसाद को कि देखिए सर, ये ना किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है हाथी पागल हो जाए और बच्चों को चोट लग जाए, तो आप जरा एहतियात बरतें और इस पर ना आए। लेकिन फिर भी ये सिलसिला चलता है। अब विभागाध्यक्ष को ये भी पता होता है कि रघुवर प्रसाद के यहाँ खिड़की है जिसके उस पार बहुत सुंदर दुनिया दिखती है। अब इनका भी मन करता है कि उस दुनिया को देखें, तो ये रघुवर प्रसाद से कहते हैं। अब एक दिन तो होता ही है कि जाते हैं, लेकिन अब रघुवर प्रसाद और सोनसी उस पार होते हैं खिड़की के, तो ये सुनते नहीं और ये वापस लौट आते हैं विभागाध्यक्ष। फिर एक दिन रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष को ले जाते हैं उस पार, वो दिखाते हैं वो दुनिया। उन्हें भी बड़ी पसंद आई दुनिया। उन बहुत खुश हुई ये जानकर कि इतनी सुंदर दुनिया है उस पार, तो मैं तो मन ही रह गया। तो यही चीजें चल रही हैं। और कहानी का अंत जो है, ऐसा नहीं है कि अंत है, अंत ही नहीं, मेरे हिसाब से कोई अंत नहीं है इस कहानी का। और बहुत खूबसूरत कहानी, स्नेह से भरी हुई कहानी है। और किरदार है सोनसी, रघुवर प्रसाद, विभागाध्यक्ष, साधु, हाथी, सब स्नेह से भरपूर इंसान। मुझे लगता है कि किताबें जो हैं हमें एक अनुभव देती है, एक अलग चीजें हमें महसूस करवाती है। हम सब अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं, चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। और कितनी ही ऐसी चीजें होती है जो हमारे मन में रहती है, हमारे सपने में रहती है, हमारे जीवन में रहती है, हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उस चीज को मैं ये नहीं चाहता कि आप उसी को सच मानिए। आप इस किताब को पढ़ें, तभी आप सच माने उन चीजों को और देखें। देखिए, मुझे जो लगा वो ये था कि ये जो किताब, ये रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंब है। जब हम आईने में खड़े होते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब भी दिखता है ना? तो उस प्रतिबिंब की कहानी है। प्रतिबिंब कैसा? आंखों में समाये सपने हैं, उन्हें वो खिड़की के उस पार देख रहे हैं, उन्हें जी रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान, सबका हक है सपनों पर, सपने देखने का, सपनों को जीने का, सपनों को पूरा करने का। तो वो सपने देखते हैं, उन सपनों को जीते हैं उस खिड़की के उस पार। अब जो मैंने कहा इसे आप सच नहीं मानी, क्योंकि देखो हम सब अलग महसूस करते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन महसूस किया, आप कुछ और अलग महसूस करेंगे। सहजता से पढ़ने की किताब है, धीरे धीरे आप इसे पढ़ें तो आप समझेंगे इस किताब को। जल्दबाजी में आप नहीं समझ पाएंगे इस किताब। विनोद कुमार शुक्ल ने भले ही इसे बहुत बड़ी सहजता से लिखा, लेकिन ये अनुभव है इतने सालों का, तब वो इतने सहज होकर लिख पाए थे। और 1937 में उनका जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, और 1997 में पब्लिश हुई। मतलब बहुत अनुभव के बाद ये पब्लिश हुई। और उसके बाद तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर एक ऐसी कृति हमारे बीच है जो हमें कुछ दे सकती है अनुभव, आपको लेना ही चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मुझे लगता है कि इमेजिनेशन के बिना हम सबकी दुनिया शून्य है। बिना सोचे, बिना कुछ विचारे, हम ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बिना विचारे हम सच कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारे पास कितनी कृतियां पड़ी है हिंदी साहित्य में, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए उनसे। विनोद कुमार शुक्ल मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि मेरे नाना जैसे दिखते हैं। जब ये बोलते हैं, जब ये कविता पढ़ते हैं, उनकी शक्ल भी वो हूबहू मिलती है। उम्मीद है इनसे एक बार मुलाकात होगी जीवन में। और ये कहानी इतनी ही है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए मैं इसको बड़ा चलाकर नहीं कहा, क्योंकि मैं मुख से अपने बयान नहीं कर सकता इस कहानी। खिड़की के उस पार की दुनिया है, बहुत सुंदर चल रही है। बस आप इसे सहज होकर पढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इस कहानी का अंत क्या होगा, कैसा होगा, तो आप बड़ी सरलता से इसको पढ़ लेंगे और आपके साथ ताउम्र रहेगी ये कहानी। और इस कहानी की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर इसे पढ़िए, इसे अनुभव कीजिए, इसे महसूस कीजिए। और बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने रेत की मछली को इतना प्यार दिया और अभी भी वो प्यार बरकरार है, वो बढ़ता ही जा रहा है।
600 प्लस व्यूज़ हो गए उस पर। पहले 500 प्लस थे, अब 600 प्लस हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें चलती रहें, किताबें आप तक पहुँचती रहें और आप इन्हें महसूस करते रहें। चित्रलेखा को भी आप प्यार दे रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि अच्छा ऐसा था। तो अगली किताब भी जल्दी आपके बीच होगी और किसी राग से जुड़ी हुई, तो आप लगाइएगा दिमाग कि कौन सी किताब होगी वो। तब तक के लिए मैं वो दोपहर से आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिए साहब, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। चलिए मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। शुक्रिया।